हाँ दोस्तों, आप ज़मीन को खरीदते हैं, किसी व्यक्ति से अपना ज़मीन को खरीदते हैं। यहाँ पर अभी देखेंगे तो बहुत सारा फ्रॉड चलता है। आपका जो भी व्यक्ति आपका ज़मीन बेचता है और कुछ समय में आपका वो ज़मीन है आपका वो आपसे वापस ले लेता है, आपसे झगड़ा बहुत करता है कि मेरा ज़मीन आपके नहीं लिखा। बहुत ऐसे लोग फर्जी चलते हैं, आपके फर्जी पर आपका ज़मीन लिख देते हैं और आपसे पैसा हड़प लेते हैं। ऐसा स्थिति में आगे चलकर आपका जो बहुत सा परेशानी होता है, बहुत सा यहाँ पर रजिस्ट्री ऑफिस का चक्कर लगाना पड़ता है, कोर्ट का चक्कर लगाना पड़ता है। आपके लिए पैसा बहुत खर्चा होगा, क्योंकि पैसा बहुत मेहनत से आता है। इस वजह से आप जो भी ज़मीन ले उसका हकीकत जान लें, उसका ओरिजिनल पेपर जान लें कि उनका पेपर सही है कि नहीं। ज़मीन बेच रहा है वो अपना ज़मीन बेच रहा है कि किसी और का ज़मीन बेच रहा है। बहुत लोग होता है कि किसी और की ज़मीन बेच देता है और ऐसा स्थिति में आप उसको पैसा दे देते हैं और आगे चलकर वह जिसका ज़मीन रहता है उससे आपके झगड़ा करते हैं। ऐसी स्थिति में आपको बहुत परेशानी होना पड़ता होगा। ऐसी स्थिति में सबसे पहले अपना कौन सा डॉक्यूमेंट उससे अपना प्रूफ के लिए ज़रूर मांगे कि अगर वो ज़मीन उसका ओरिजिनल है कि नहीं, और कब पता करें कि उनका ज़मीन है उनके नाम है कि नहीं, उनके जो पूर्वजों का नाम से है ज़मीन, वो अपना ज़मीन अपने हिस्सा बेच रहा है कि नहीं। अगर अपना हिस्सा भी नहीं बेचता है तो आगे चलकर उनका जो जितने भी रिश्तेदार हैं आपसे उससे झगड़ा कर सकते हैं और आपका ज़मीन भी ले सकते हैं। ऐसा स्थिति में आपको कानूनी कार्रवाई किया जाएगा आप पर। तो ज़रूर इस पूरे जानकारी को समझेंगे, ज़रूर या तमाम जानकारी समझेंगे, डॉक्यूमेंट के बारे में समझेंगे, कौन सा डॉक्यूमेंट अपना उसे देखना, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देखेंगे। जब उसका रजिस्ट्री आपके नाम से करेगा, ज़मीन आपके नाम लिखेगा, तो सबसे पहले ज़रूर बेसिक जानकारी को ध्यान रखें। वीडियो को तमाम दोस्तों को पर ज़रूर शेयर करें जो इस प्रकार की अगर ज़मीन खरीदते हैं, ऐसा स्थिति उसको धोखाधड़ी होता है, फ्रॉड होता है उनके साथ, तो ज़रूर उनके पास वीडियो को शेयर करें। बहुत लोग होते हैं जो चालाक लोग होते हैं वही इसमें फंसते हैं, क्योंकि चालाक लोग होते हैं किसी से राय नहीं लेते हैं, किसी से यहाँ पर कुछ जानकारी नहीं लेते हैं कि मैं ज़मीन खरीद रहे हैं, जानकारी सही है कि नहीं, डॉक्यूमेंट सही है कि नहीं, मेरा लायक ज़मीन है कि नहीं लेने के लिए, ये ज़मीन सही लायक है कि नहीं। जो बेच रहा है वो अपना ज़मीन बेच रहा है, किसी और का ज़मीन बेच रहा है, ऐसा पता नहीं करते। और जो जो जानते होंगे कि जो तेज़ लोग होते हैं वो 3 जगह यहाँ पर मांगते हैं, कहावत के अनुसार, ऐसा भी समझ सकते हैं। और जो पढ़े लिखे नहीं होते, उतना समझदार नहीं होते, वह कई लोगों से पहले राय लेता है, पर्चे लेता है कि जानकारी मैं यहाँ पर ज़मीन ले रहे हैं या ज़मीन सही है कि नहीं, मेरा लायक है कि नहीं। ज़मीन जो ले रहे हैं आगे चलकर कोई इसमें झगड़ा तो नहीं होने वाली है, कोई फर्जी तो नहीं होने वाली है। तो तमाम जानकारी सबसे पहले मिलान करते हैं। तो मैं इस वीडियो में सबसे पहले उसी जानकारी को मैं बताने वाला है, क्या क्या आप ज़रूर देखें अपने डॉक्यूमेंट को और अपने तमाम दोस्तों पर ज़रूर शेयर करें। अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि वीडियो ऐसा ऐसा सिखाने में बहुत बड़ा मोटिवेशन करता है, मोटिवेट करता है, क्योंकि ऐसा ऐसा जानकारी आप तक लाने का काम करते हैं, एक एक जानकारी को रिसर्च करते रहते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे तो ज़मीन खरीदते समय यह आवश्यक 10 जो कागजात है इसका ज़रूर ध्यान रखेंगे। एक कागजात है जिसका नाम है LPC खतियान है। मेन आपका जो खतियान होता है, खतियान ज़रूर आपके उनसे रख लें। आपसे उस व्यक्ति से, जिस व्यक्ति से आप ज़मीन ले रहे हैं, वह व्यक्ति अगर आपसे अनजान है, अगर किसी आप कहीं पर और रहते हैं, किसी और जगह पर अपना ज़मीन रह रहे हैं, तो ऐसे स्थिति में उससे एक प्रूफ के लिए, ID प्रूफ के लिए उसका आधार कार्ड ज़रूर लें। क्योंकि आधार कार्ड अगर लेंगे तो आधार कार्ड से उसको पता चलाया जा सकता है कोई ज़मीन आपका है कि नहीं, कहाँ से लोग हैं, कहाँ से उनका नागरिकता कहाँ के है, तो इससे पता कर सकते हैं। तो उनका ज़रूर आपका ID प्रूफ में एक आधार कार्ड उनके लेंगे, क्योंकि अगर आपसे जान पहचान नहीं है, तो अगर जान पहचान नहीं है तो आप आधार कार्ड नहीं मिलते हैं तो काम चल सकता। और जो मेन डॉक्यूमेंट है सबसे पहले उसके से खतियान लेना है। खतियान के माध्यम से ही पता चल सकता है कि ज़मीन उसका है या किसी और का। खतियान के माध्यम से पता चलेगा कि उनका ज़मीन जिनके नाम से बेच रहा है उनका नाम से है कि नहीं, उनका पूर्वजों के नाम से है, किनके नाम से है। अगर उनके जो व्यक्ति बेच रहा है ज़मीन उनके नाम से अगर ज़मीन है तो आपके लिए और खुशखबरी है, उससे आपका कोई दिक्कत नहीं होगा उनके नाम से अगर ज़मीन है। लेकिन अगर उसके नाम से ज़मीन नहीं है, उसके पूर्वजों का नाम से ज़मीन है, जैसे उसका दादा का नाम से, परदादा का नाम से, लेकिन अभी तक उनका ज़मीन है, वह ज़मीन अगर उसमें बंटवारा नहीं हुआ, अपना जो ज़मीन है अपने अपने नाम नहीं कराए, अपना बंटवारा नहीं किए, ऐसा स्थिति में आप ज़मीन को बेच रहे हैं, तो ऐसा स्थिति में उनका जो भी जितने भी रिश्तेदार हैं आप पर यहाँ पर कार्रवाई कर सकते हैं, आप पर चढ़ाई कर सकते हैं। तो ज़रूर ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले अपना खतियान लेना है, उससे खतियान मांगना। जिस ज़मीन को अगर वो बेच रहा है उसका खतियान लेना है, उसका प्लॉट नंबर, कौन सा प्लॉट का ज़मीन बेच रहा है, कौन सा खाता का ज़मीन बेच रहा है, कहाँ पर बेच रहा है। तो सबसे पहले मैंने उनका खतियान से ही पता चला कहाँ का ज़मीन वो बेच रहा है। उसके बाद एक करेंट रसीद होता है, करेंट रसीद जो LPC आप जो तत्काल में अपना रसीद कटाया होगा उसका एक रसीद जो छाया पाती है उसका लेना, उसको बंसवाली लेना है उसका।
वंशवाली उसको पास रखना है अपने पास, क्योंकि वंशवाली के माध्यम से पता चलेगा किसके नाम से ज़मीन है, कौन लोग बेचता। अगर आप कोर्ट में जाते होंगे तो वंशवाली ज़रूर मांगेगा, क्योंकि ज़मीन लिखते समय अगर उनका दादा का नाम से है तो उनका पोता बेच रहा है तो उनका जितना भी वंशवाली है वंशवाली सबसे पहले बनवाना होता है। अगर नहीं तो अगर खतियान उसके नाम से है, अगर नहीं उनके नाम से है, उनके दादा परदादा का नाम से है, उसमें आपसी बंटवारा अभी तक नहीं किया, उसका 4 भाई है 2 भाई है, आपसी बंटवारा उसमें नहीं है। अगर ज़मीन बेच रहा है तो सबसे पहले अपना जो भी एलपीसी होता है एलपी से जाकर अपना आपका जो भी रजिस्ट्री ऑफिस आपका सर्कल ऑफिस होता है जहाँ पे कर्मचारी बैठते हैं आपका ब्लॉक स्तर पे, जहाँ पर जाएंगे और वहाँ पर रजिस्टर 2 होता है। रजिस्टर 2 में जाकर यहाँ पर जो रजिस्टर 2 होता है रजिस्टर 2 में जाकर अपना वहाँ पर चौहद्दी देखना है, यहाँ पर जमबंदी देखना। रजिस्टर 2 में अगर चौहद्दी वहाँ पर देखेंगे जमबंदी देखेंगे तो उनका नाम से शो करता है कि नहीं, वहाँ पर पता करना है कि कितने लोग का इसमें ज़मीन है, कितने लोग इसमें शामिल हैं, किनके नाम से ज़मीन है। वहाँ पर पता कर सकते हैं कि इनका ज़मीन है कि नहीं, इनके पूर्वजों का नाम से ज़मीन है कि नहीं। अगर ज़मीन है तो कौन सा ज़मीन का हिस्सा बेच रहा है, अगर यहाँ पर प्लॉट कौन सा प्लॉट का ज़मीन बेच रहा है, कौन सा हिस्सा का ज़मीन बेच रहा है, सबसे पहले वहाँ पर पता कर लेना। और वंशवाली सबसे पहले उनसे ज़रूर पता करेंगे कि अगर वंशवाली सही है कि नहीं, तो ज़रूर इस जानकारी को तमाम जानकारी को मिलान करेंगे। अगर रजिस्टर 2 में उनका जानकारी मिल जाता है तो सही है, और उसमें से जो भी खतियान में से जो भी प्लॉट ज़मीन बेच रहा है उस प्लॉट को यहाँ पर निकाल लेना। उसके बाद अपना रजिस्ट्री ऑफिस में जाकर तमाम जानकारी को जरूर ये डॉक्यूमेंट आपके पास रखना। और इसका एक वंशवाली होता है, वंशवाली का जरूर सहायपाती अपने पास रखेंगे, क्योंकि वंशवाली सहायपाती आपके पास रखेंगे तो पता कर सकते हैं जब भी उनके कोई भी हिस्सेदार लोग, कोई भी उसको जितने भी भाई हैं उनके हिस्सेदार लोग हैं वो आपके पर कार्रवाई करेंगे तो ये ज़रूर दिखाएंगे। आपका वंशवाली जो होता है वो दिखाएंगे तो आप पर कार्रवाई कुछ सुनवाई होगा, क्योंकि आप वंशवाली के अनुसार ज़मीन ली है कि मैं जितनी इनके नाम से ज़मीन था मेरा, ये व्यक्ति ने हमारा ज़मीन दिया है। आप वंशवाली के माध्यम से ज़रूर रख सकते हैं, नहीं तो आपका अनजान आदमी है तो उसका आधार कार्ड का सहायपाती ज़रूर रखें। तो यह जानकारी जाकर अपना पहले मिलान कर लेंगे, उसके बाद ही अपना जाएंगे रजिस्ट्री ऑफिस में। उसके बाद आपका केवाला पर जितनी भी ज़मीन होता और कौन कौन सा ज़मीन आपको लेना नहीं चाहिए, क्योंकि जो सरकारी ज़मीन होता है गिरमंजरुआ ज़मीन होता है वो आप नहीं लें, क्योंकि जो रैखिक ज़मीन होता है रैखिक ज़मीन लेंगे तो आपसे उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। रैखिक ज़मीन होता है जिसका केवाला होता है, जिसका डीड नंबर होता है, उसका रसीद कटता है, उसका खत्ता होता है, खतियाउनी होता है, वह ज़मीन ले तो आपके लिए बहुत खुशखबरी है। अगर सरकारी ज़मीन लेते हैं गिरमंजरुआ ज़मीन लेते हैं तो आने वाले समय में आपका सरकार हटा दिया जाएगा, आपके वह ज़मीन है वह ज़मीन आपके नाम से नहीं रहेगा। आपके जो भी सरकार चाहेगा वो मन आप कर सकता है। तो ज़रूर डॉक्यूमेंट को ज़रूरत दस्तावेज़ को ज़रूर ध्यान रखें एक बार, और अपने रजिस्ट्री ऑफिस में जाकर वहाँ पर सर्कल ऑफिस में जाकर ज़रूर रजिस्टर 2 में अपना जमानदी देखेंगे कि उनका जमानदी सही है कि नहीं, उनके नाम से ज़मीन है कि नहीं, उनका पूर्वजों का नाम से ज़मीन है कि नहीं, तो ज़रूर देखना। उसके बाद ही आप ज़मीन खरीदें, क्योंकि ज़मीन खरीदना बहुत गुनाह के बात होता है, बहुत पैसा का बात होता है। तो ज़रूर यह जानकारी को मिलान करेंगे, उसके बाद ही ज़मीन खरीदेंगे। तो फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं इस वीडियो में ऐसा वीडियो मैं लाने का काम करता है इस चैनल पे। तो फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।